Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpata. So in this lecture series of UGC NET के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आज हम देखेंगे इफ़ देर इज़ चेंज इन ऑप्टिमल चॉइस ऑफ x1, अगर चेंज होगा मनी इनकम के अंदर और अगर चेंज हो प्राइस के अंदर. सो बिफोर गोइंग टू द एनालिसिस ऑफ चेंज इन ऑप्टिमल चॉइस, अगर x1 में ऑप्टिमल चॉइस में क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर m में क्या चेंज होगा, तो हम इसमें दो काइंड ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ेंगे. वन इज़ नॉर्मल गुड का केस पढ़ेंगे. इसमें हम नॉर्मल गुड का केस पढ़ेंगे कि अगर मनी इनकम बढ़ जाती है तो क्या होगा. इन्फीरियर गुड का केस पढ़ेंगे. सो देयर विल बी टू गुड्स दैट विल बी स्टडिंग एंड इसमें जो पढ़ेंगे वन वुड बी सब्स्टिट्यूट गुड का केस एंड अदर वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस. ठीक है, सो दैट विल बी स्टडिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल गुड का केस. अगर नॉर्मल गुड है और सोचो कि एक इंडिविजुअल की इनकम जो है वो बढ़ गई, जस्ट अ सेकेंड, या इंडिविजुअल की जो इनकम है वो बढ़ गई, तो उसमें क्या होगा. इंडिविजुअल की अगर इनकम बढ़ जाती है तो क्या होगा. सो इसमें हम दो गुड्स का केस बनाएंगे. अगर ये ऑप्टिमल चॉइस है, ये x1 है और ये x2 है और इसकी जो कंजम्पशन है इज़ एट पॉइंट x1 नॉट, और उस इंडिविजुअल की इनकम बढ़ गई, तो वो कंजम्पशन दोनों गुड्स की बढ़ा देगा. सो जस्ट अ सेकेंड. सो वो दोनों गुड्स की जो कंजम्पशन है वो बढ़ा देगा. तो ये जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इल शिफ्ट अपवर्ड, पैरेलली अपवर्ड. तो जो हमें कर्व मिलेगा दैट विल बी इनकम ऑफर कर्व, और इसी से हम एंजल कर्व बनाएंगे. तो एंजल कर्व के अंदर हम x1 और m, मनी इनकम और गुड वन के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं. तो अगर एक इंडिविजुअल की इनकम सपोज करो m नॉट थी इनिशियली, तो उसकी जो कंजम्पशन थी दैट वाज x1 नॉट एंड दिस वाज द कंजम्पशन. ठीक है, मनी इनकम m नॉट पे. और अगर उस इंडिविजुअल की इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो उसकी कंजम्पशन, जैसे कि हम इधर देख पा रहे हैं, तो उसकी कंजम्पशन गुड वन की बढ़ जाती है, दैट विल बी x1 डबल नॉट. सो तो जो एंजल कर्व हमें मिलेगा विल बी अपवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, सो ये तो हमारा नॉर्मल गुड का केस हो गया. अब लेट्स टॉक अबाउट द इन्फीरियर गुड का केस. सो इन्फीरियर गुड में क्या होगा, अगर इंडिविजुअल की इनकम जो है वो बढ़ जाती है. सो इधर जो हमारा आएगा व्हेन वी विल बी सीइंग द रिलेशन बिटवीन x1 x2, तो जो हमारा कर्व बनेगा दैट विल बी इनकम ऑफर कर्व. तो अगर ये कोई ऑप्टिमल चॉइस थी गुड वन की, इट वाज एट x1 नॉट, और उस इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है, तो और अगर इन गुड वन जो है वो इन्फीरियर गुड है, तो उसकी कंजम्पशन जो है, उसकी इनकम तो बढ़ी, तो इनकम बढ़ने से क्या होगा, बजट लाइन तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बट उसकी चॉइस जो रहेगी ऑफ गुड वन, वो उसकी कंजम्पशन जो है वो कम कर देगा, बिकॉज दैट्स एन इन्फीरियर गुड फॉर हिम. तो ऐसे कुछ हो जाएगा, बैकवर्ड बेंडिंग हमारा कर्व बनेगा, इनकम ऑफर कर्व. ठीक है, सो दैट विल बी लाइक दिस विल बी द इनकम ऑफर कर्व. और अगर हम बात करें एंजल कर्व की, तो अगर एक इंडिविजुअल की इनकम m नॉट थी इनिशियली और कंजम्पशन अगर वो गुड वन की कंजम्पशन वो सपोज करो एट x1 नॉट इतनी थी, और उसकी इनकम अगर बढ़ गई, सपोज करो m1 हो गई, तो उसकी कंजम्पशन जो है वो घट गई. सो इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व रहेगा यहाँ पे. ठीक है, सो इट विल लाइक दिस. सो दिस विल बी द एंजल कर्व, और जो हमारा इनकम ऑफर कर्व होगा दैट विल बी बैकवर्ड बेंडिंग. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड. ये किस लिए होगा, बिकॉज दिस चेंज इन प्राइस ऑफ दूसरा वाला गुड, P2 गुड में अगर प्राइस में कुछ डिफरेंस है तो उसकी वजह से होगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड. सब्स्टिट्यूट गुड का अगर केस है, सपोज करो कि प्राइस जो है गुड 2 का, ये गुड 1 है, ये गुड 2 है, प्राइस गुड 2 का बढ़ गया. अगर ये इनिशियल बजट लाइन थी AB और प्राइस अगर गुड 2 का बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन क्या होगी, घट जाएगी गुड 2 की. सो दिस विल बी A-B. ये जो हो जाएगा हमारा, ये अगर इनिशियल बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर हमारा ऑप्टिमल चॉइस ये था, तो कंजम्पशन जो है गुड 2 की वो घट जाएगी क्योंकि प्राइस जो है वो बढ़ गया है.
तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट है, तो अगर प्राइस गुड 2 का बढ़ा तो कंजम्पशन जो है गुड 2 की कम हो गई, उसकी बजाय सब्स्टिट्यूट किसे कर लिया गया, x1 को. सो इफ़ दिस वाज x1 नॉट एंड तो बाद में सब्स्टिट्यूट x1 डबल नॉट हो जाएगा, इसकी कंजम्पशन बढ़ा दी क्योंकि प्राइस जो है गुड 2 का बढ़ गया. सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट गुड के केस में प्राइस 2 और x के बीच में x1 के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं. सो हम क्रॉस डिमांड कर्व बनाएंगे इसमें. ठीक है. सो अगर प्राइस, अगर इनिशियली सोचो प्राइस गुड 2 का P2 था, P2 नॉट मान लेते हैं, उसका प्राइस जो है गुड 2 का बढ़ गया था एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो कंजम्पशन जो है गुड 2 की पहले जो थी वो गुड 2 की बात कर रहे हैं, उसका प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन बढ़ गई उसकी. गुड 1 की पहले अगर ये थी तो बाद में जो गुड 1 की कंजम्पशन है वो बढ़ गई क्योंकि उसका अनचेंज था प्राइस. ठीक है. सो जो इससे हमें मिलेगा दैट विल बी क्रॉस डिमांड कर्व. ये क्रॉस डिमांड कर्व होगा. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस का क्या रहता है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो इकट्ठे कंज्यूम किए जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको एक चीज़ ही कंज्यूम कर सकते हैं. सॉक्स दोनों पेयर्स इकट्ठे कंज्यूम होते हैं, उसको हम अलग अलग नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है. सो नाउ वी विल बी सीइंग द सेम थिंग यहाँ पे भी कि अगर x2 जो है और x1 जो है दो गुड्स हैं, उसकी कंजम्पशन हो रही है और ये इनिशियल कोई बजट लाइन है ए बी, उसके ऊपर ऑप्टिमल चॉइस जो है इस सपोज करो इफ़ दिस इज़ द इनिशियल हमारा इनडिफरेंस कर्व. ठीक है. उसकी कंजम्पशन ये है, प्राइस जो है वो गुड 2 का बढ़ गया तो क्या होगा, दोनों गुड्स की कंजम्पशन जो है वो घट जाएगी क्योंकि वो दोनों गुड्स जो हैं वो साथ में कंज्यूम होते हैं. दे कैन नॉट बी कंज्यूम डिफरेंटली. तो ऐसा बनेगा कुछ कि अगर कंजम्पशन गुड 1 की ये थी तो उस कंजम्पशन दोनों गुड्स की कम हो जाएगी. इस केस में तो कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट में तो एक गुड को हम दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर पा रहे थे. ठीक है. सो ये x1 नॉट इधर था तो x1 डबल नॉट पीछे हो गया, दोनों की कंजम्पशन घट गई है. सो दिस इज़ A-B हो गया. ठीक है. सो क्रॉस डिमांड कर्व कैसे बनेगा. क्रॉस डिमांड कर्व आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्राइस गुड 2 का और x1 की कंजम्पशन को देखते हैं. ठीक है. सो अगर प्राइस P1 नॉट P2 का P2 नॉट पहले था और जो कंजम्पशन थी इफ़ इट वाज, अगर वो पहले x1 नॉट थी, ये कंजम्पशन थी, प्राइस जब बढ़ा तो उसने दोनों की कंजम्पशन गुड 1 गुड 2 की घटा दी थी और हम गुड 1 को ही देख रहे हैं तो कंजम्पशन जो थी वो घट गई थी. तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा. ठीक है. आई होप आपको ये सारे के सारे केसेस अच्छे से समझ में आए होंगे. ऑप्टिमल चॉइस के अंदर हमने देखा है कि कैसे हम एंजल कर्व बनाते हैं और कैसे इनकम ऑफर कर्व से एंजल कर्व को डिराइव करते हैं, कैसे हम डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं अगर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का केस होता है. आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा. इसका PDF लेने के लिए आई हैव अ चैनल ऑन टेलीग्राम, इट्स विद द सेम नेम इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता. वहाँ से जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं. और ऑल्सो देयर इज़ अ चैट रूम विच इज़ क्रिएटेड regarding the same where there are a lot of aspirants of the same stream, so you can ask your questions there. If I am able to answer, I'll answer, otherwise others will also try and answer. So I hope आपको ये समझ में आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.